नमस्कार, स्वागत है आपका मेडटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मेडटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी आईटीआई की ट्रेड्स हैं उन सभी ट्रेड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल और आरएसी भी, इन सभी ट्रेड्स के लिए ये टॉपिक बहुत काम में आने वाला है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज का हमारा एक टॉपिक जो है वो है फाइल, जिसे हम हिंदी में रेती भी कहते हैं। आपने रेती शब्द सुना होगा, इसे रेती भी कहा जाता है। आमतौर पर लोगों के घरों में भी ये टूल कभी कभी पाया जाता है, कहीं कहीं लोग रखते हैं किसी छोटे मोटे कामों के लिए। इसके अलावा रेती का काम होते आप लोगों ने वर्कशॉप्स में देखा होगा, इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा रेती के काम करते हुए। साथ ही साथ आप लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाबी बनाने वाला जो कारीगर होता है, जैसे आपकी गाड़ी की चाबी गुम गई, घर के ताले की चाबी गुम गई, चाबी बनवाने के लिए आप जिसके पास जाते हैं तो आपने उसके पास में भी ये टूल देखा होगा। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं पे भी फिनिशिंग का जॉब हो रहा हो, कोई भी कार है तो उसको फिनिशिंग प्रदान करनी है तो उसके लिए इस टूल का इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये किस टाइप का टूल है? ये हैंड कटिंग टूल है। एक बात ध्यान रखिएगा, आईटीआई के जितने भी छात्र जो भी आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि और वीडियो में किस तरह के सुधार हम कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का विषय, फाइल, हिंदी में रेती। रेती या फाइल एक हैंड कटिंग टूल है। यह एक हाथों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाने वाला टूल है जो मेनली कटिंग के लिए काम में आता है। आपने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स में आपने एडमिशन लिया तो आप लोगों को उसमें हैंड टूल्स के बारे में जानकारी ज़रूर दी जाएगी, और उन्हीं हैंड टूल्स में से एक टूल है फाइल यानी कि रेती। अब ये रेती क्या है? ये रेती जो है ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ वह टूल है जो किसी भी जॉब को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए, स्मूथनेस प्रदान करने के लिए या उसमें घिसने का यदि कार्य हो रहा है तो वह कार्य करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस परिभाषा में मैंने एक शब्द का, इसके मटीरियल का इस्तेमाल किया है, वह है हाई कार्बन स्टील, HCS। तो फाइल अथवा रेती हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और हार्डेंड तथा टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यह हार्डेंड और टेम्पर्ड टूल है जो कि हाई कार्बन स्टील मटेरियल का बना होता है। टेम्पर्ड एक्चुअली टेम्परिंग की अवस्था से गुजरने वाली चीज़ों को टेम्पर्ड कहते हैं तथा हार्डनिंग की अवस्था से गुजरने वाली चीज़ों को हार्डेंड कहते हैं। तो इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हार्डनिंग और टेम्परिंग समझाएंगे। अभी फिलहाल इस पे नहीं रहते हैं, अभी हम लोग वापस अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक जो हमारा है वो है फाइल अथवा रेती। तो रेती हाई कार्बन स्टील से बना हुआ वह औजार है जो जॉब को फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और जॉब को फिनिशिंग प्रोवाइड कैसे करता है? बेसिकली फाइल का इस्तेमाल हम लोग किसी भी जॉब को घिसने के लिए करते हैं। जब आप उसको रबिंग करते हैं, घिसते हैं, तो घिसने के दौरान जो जिस जॉब के ऊपर में घिसा जा रहा है उस जॉब की ऊपरी सतह में उसके अगर बर्स हैं, उस ऊपरी सतह में अगर उसके जो है रफनेस है तो वो रफनेस खत्म हो जाती है, स्मूथनेस आ जाती है। तो फाइल का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया। अब आते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारा फाइल का फिगर है, ये फाइल का हमारा फिगर है। यहाँ पर हम देखेंगे फाइल और उसके पार्ट्स। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये टूल आप लोगों ने इस्तेमाल होते देखा होगा। ये नॉर्मल फाइल का फिगर है, बिल्कुल नॉर्मल फाइल है जो आमतौर पर आप लोगों ने देखी है, यूज होते देखी है या शायद यूज की भी है। तो इसमें आप देखेंगे इस पूरे फाइल में ये वाला जो हिस्सा है, ये इस हिस्से को फेस कहा जाता है। ये है फाइल का फेस।
तथा ये जो है इसका किनारा है जिसे हम एज कहते हैं, फाइल एज। ठीक है, ये आपका फाइल का शोल्डर, ये टैग है तथा ये पोर्शन जिसमें फाइल में यहाँ किसी भी प्रकार का हैशिंग नहीं की गई है, जिसमें ये वाले पोर्शन को हम हील कहते हैं। ये फाइल की टिप है। टिप को कई बार पॉइंट भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ फाइल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा डायग्राम ये फाइल का। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मैंने लिख रखा है फाइल लेंथ, यानी फाइल की लंबाई। तो फाइल की लंबाई एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक ली जाती है। मान लीजिए आपको दुकान जाकर के फाइल खरीदना है, तो फाइल खरीदने के लिए आप उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन देंगे। तो वो स्पेसिफिकेशन जो आप देंगे, अगर लेंथ वाइज आपको खरीदनी है तो आप फाइल की लेंथ बताएंगे कि आपको कितने लेंथ की फाइल खरीदनी है। मान लीजिए आपको 150 mm लेंथ की फाइल खरीदनी है, मान लीजिए आपको 300 mm लेंथ की फाइल खरीदनी है। तो ये लेंथ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ही लेंथ, फाइल की लेंथ कहलाती है। अब आप इसमें देखेंगे ये जो एंड पे ये ट्रायंगुलर शेप में ये जो पोर्शन है, जिसे हम टैग लिख के रखे हुए हैं, ये टैग वो पोर्शन है जिसपे फाइल का हैंडल फिक्स किया जाता है। आपने देखा होगा फाइल को यूज करते समय फाइल को पकड़ने का तरीका ये होता है कि आप इधर से इसको पकड़ते हैं, इस एज से पकड़ते हैं और इस एज से पकड़ के टू एंड फ्रो मोशन आगे तथा पीछे की तरफ मूव करते हैं तथा पीछे की तरफ मूव करते हैं। इस प्रकार के मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। तो टू एंड फ्रो मोशन दे करके आप फाइलिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो फाइल से की जाने वाली क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं फाइलिंग कर रहा था, इसका मतलब वो फाइल का इस्तेमाल करके फिनिशिंग कर रहा था, जॉब बना रहा था। ठीक है, तो फाइलिंग करने के लिए आपको फाइल को इस एंड पे पकड़ना होता है जिस एंड पे टैग है। तो आप टैग का शेप भी देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर पकड़ करके जब आप फाइल यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में चोट लग जाए। तो चोट ना लगे इसलिए यहाँ पर फाइल के एसेसरीज के रूप में फाइल में हैंडल लगाया जाता है। यहाँ पर ये हैंडल लगता है, ये है फाइल का हैंडल। अब ये वुडन हैंडल भी हो सकता है तथा प्लास्टिक हैंडल भी हो सकता है। एज पर यूज, एज पर सुविधा आप इसका फाइल का हैंडल आप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो थे ये फाइल के पार्ट्स थे और ये जो हैंडल है ये फाइल की एसेसरी है। एक बात याद रखिएगा, पार्ट्स और एसेसरीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पार्ट्स वो है विच कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल शेप, दैट आर पार्ट्स। जो किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी से अलग नहीं किए जा सकते, वो उसके पार्ट्स हैं। और एसेसरीज वो हैं जो अपनी सुविधा अनुसार बॉडी के जिस पार्ट में आपको यूज करना है वहां पर आप अटैच कर सकें, डिटैच कर सकें। जब आपका जरूरत ना हो तो आप उसे डिटैच करके रिप्लेस कर सकें, एसेसरीज। तो फाइल का हैंडल उसकी एसेसरी है, बाकी ये सारे उसके पार्ट्स हैं। टैग, हील, फेस, एज, शोल्डर, टिप, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। एक बात और इसमें बताना बहुत जरूरी है, इसे नोट करके रखिएगा। फाइल मैंने बताया आपको हार्डेंड और टेम्पर्ड होती है, इसमें टेम्परिंग की जाती है, टेम्परिंग करके इसको हार्ड बनाया जाता है। लेकिन फाइल का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, टैग वाला जो हिस्सा है, ये सॉफ्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि जब इसकी टेम्परिंग की जाती है तो इस पोर्शन की टेम्परिंग नहीं की जाती। इस पोर्शन की टेम्परिंग इसलिए नहीं की जाती कि यदि पोर्शन ये हार्ड हो जाएगा तो जब आप फाइल यूज करते हैं तो फाइल यूज करने के दौरान हार्ड होने की अवस्था में ये यहाँ से टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। इसलिए फाइल को जब भी फाइल का कंस्ट्रक्शन होता है, फाइल जब भी बनाई जाती है, जब भी मैन्युफैक्चर की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बाकी पोर्शन की टेम्परिंग तो होती है, टैग की टेम्परिंग कभी नहीं होती। टैग हमेशा सॉफ्ट होता है। फाइल के बारे में जान लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे कितने प्रकार की फाइल होती है। तो आमतौर पर आपके 5-6 तरह की फाइल्स या टाइप्स ऑफ फाइल्स आप देखेंगे आपको मिलती हैं। इंडस्ट्रीज़ में, वर्कशॉप्स में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपको यही कुछ फाइल्स हैं जो देखने के लिए मिलती हैं। अब सबसे पहली टाइप की जो फाइल है वो है फ्लैट फाइल, जिसका डिटेल्ड फिगर हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये फ्लैट फाइल का डिटेल्ड फिगर है। इस फ्लैट फाइल में आप देखेंगे जो कट्स हैं, ये जो क्रॉस में लाइंस खींची हुई हैं, ये ऐसे कट्स को दर्शाती हैं। तो
सिंगल कट ये लगा, फिर उसके बाद में डबल कट बिल्कुल क्रॉस में लग रहा है, फिर डायमंड कट हो जाता है। तो ये इस तरह के कट्स जो है फाइल में लगे हुए होते हैं। फाइल की टोटल लेंथ का 2/3 यानी 2/3 ऑफ जो फाइल है वो स्ट्रेट है, और उसके बाद में 1/3 ऑफ जो फाइल है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टेपर्ड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट आया है, और यहाँ से यहाँ तक टेपर्ड किया है, और ये बिल्कुल फ्लैट होती है, सरफेस इसकी पूरी तरह से फ्लैट होती है। इसके बाद दूसरी जो फाइल है वो है राउंड फाइल। आमतौर पर छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं उन सभी कामों में आप इसी फ्लैट फाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू भी बना करके दिखाया हुआ है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यूज में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसका भी टेप होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। एक का ये क्रॉस सेक्शनल। अब एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल व्यू नहीं कहलाएगा, ये टिप का फ्रंट व्यू कहलाएगा। टिप का जो है फाइल के टिप का फ्रंट व्यू कहलाएगा, कुछ इस तरह से फाइल आपको दिखाई देगी। सेकेंड जो है वो है राउंड फाइल। इसे राउंड फाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल पाइप नुमा होती है, पाइप के आकार की होती है। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, शोल्डर, व्हील और जो टैंक है ये एज इट इज रहेगा। बाकी फाइल में, कंप्लीट फाइल में कुछ इस तरह से कट्स लगे हुए होते हैं कंप्लीट फाइल में। इसमें भी ऐसा कुछ सिस्टम होता है कि 2/3 ऑफ जो लेंथ होती है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम लेंथ होगी, यहाँ से थोड़ा सा 1/3 जो है 1/3 लेंथ इसकी टेपर्ड होती है आगे। ये कुछ इस तरह से पाइप की तरह, ये राउंड शेप में होती है, पाइप की तरह होती है। जहाँ कहीं पे भी आपको किसी गोल या ड्रिल किए हुए जॉब के अंदर में फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है वहाँ पर इस राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहीं पे भी सर्कुलर कोई जॉब है, सर्कुलर जॉब में आपको फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है वहाँ पर आप राउंड फाइल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ट्रायंगुलर फाइल है। ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार जो ट्रायंगल का शेप है उसी शेप की ये फाइल होती है। देखने में आपको नॉर्मल फाइल की तरह दिखेगी, लेकिन इसके 3 फेसेस होते हैं। जैसे फ्लैट फाइल के आपको 2 फेसेस दिखेंगे, एक फेस ये है, एक फेस ये साइड फेस है, ये फ्रंट फेस है, 2 ही फेस दिखेंगे। ट्रायंगल में आपको 3 फेस दिखाई देंगे। सामने से अगर फाइल को आप देखेंगे भी कुछ इस तरह से, ठीक है, एक फेस ये हो, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, तीनों तरफ से ये फाइलिंग करती है। जिस जगह आपको ट्रायंगुलर जॉब में फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है उस जगह पे आप ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगली फाइल है वो है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल को हाफ राउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शेप इसका जो होता है फ्लैट फाइल, नॉर्मली फ्लैट फाइल कुछ एकदम सीधी होगी, फ्लैट होगी। ये फ्लैट फाइल ऊपर से एक फेस इसका फ्लैट होगा, दूसरा फेस जो है इसका वो कुछ राउंड शेप में होगा, हाफ राउंड, इसलिए इसको हाफ राउंड कहा जाता है। ठीक है, अगली जो है वो है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज को का मतलब है चाकू के एज के शेप जैसा शेप का, या चाकू के किनारे, चाकू का जो टिप होता है, किनारा होता है, उसके शेप का है, इसलिए इसको नाइफ एज फाइल कहते हैं। ये आपका नाइफ एज फाइल। सिमिलरली एक और है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल में भी आप देख सकते हैं, स्क्वायर फाइल का जो टिप का फ्रंट व्यू अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्क्वायर शेप का होगा, यानी कि इसके चारों फेसेस एक बराबर होंगे, बिल्कुल एक बराबर साइज के इसके चारों फेसेस। तो ये शेप के आधार पे टाइप्स ऑफ फाइल मैंने आपको बताई, 5-6 प्रकार की फाइल्स होती हैं शेप के आधार पे। इनके शेप्स किस तरह के हैं उसके आधार पे इनका नामकरण या वर्गीकरण किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कहीं मार्केट में जाकर के फाइल खरीदनी है तो अब आपके पास में बताने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हो गया। अब आपके पास में हो गया फाइल की लेंथ, फाइल की लेंथ आप बताएंगे, फाइल का शेप आप बताएंगे, किस शेप की, 2 चीजें हो गई। तीसरी एक और चीज है जो आपको बतानी होगी फाइल खरीदते समय, उसका नंबर ऑफ कट्स। अब हम लोग आगे देखेंगे कि फाइल कट्स के आधार पे किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। तो फाइल के स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो फाइल का स्पेसिफिकेशन 3 तरह से होगा। एक तो फाइल की लेंथ, फाइल की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, किस लेंथ तक की फाइल आपको चाहिए। जैसे आमतौर पर जो फाइल्स आती हैं
ये 150 मिलीमीटर से लेके 450 मिलीमीटर तक की लेंथ की फाइल आसानी से मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाती है। जनरल पर्पस में आप जो यूज करते हैं वर्कशॉप वगैरह में वो 300 mm की फाइल होती है, ठीक है। तो 150, 300, 450, तो ये फाइल लेंथ हो गई। तो फाइल लेंथ आपकी स्पेसिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइल के टाइप्स। किसके आधार पर? उसके शेप्स के आधार पर। शेप्स के आधार पर मान लीजिए अगर आप मार्केट जा रहे हैं और आपको राउंड फाइल खरीदनी है, तब आप क्या बताएंगे? मुझे राउंड फाइल खरीदनी है, किस साइज की? 150 mm की, या 150 mm की मुझे राउंड फाइल खरीदनी है। आप मार्केट में जाएंगे, शॉपकीपर से कहेंगे कि आई वांट टू हैव अ फाइल ऑफ राउंड शेप विद अ डायमेंशन ऑफ 150 mm, यानी कि 150 mm की मुझे राउंड फाइल खरीदनी है। या इसी तरह से अगर आपको ट्रायंगुलर फाइल खरीदनी है तो आप जाएंगे, बताएंगे मुझे एक ट्रायंगुलर फाइल चाहिए जिसका लेंथ 150 mm, 300 mm या 450 mm। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, जिसके दो पॉइंट्स हम देख चुके हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू शेप। लेंथ के आधार पे हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं कि लेंथ के आधार पे फाइल्स हम 150 mm लेंथ, 300 mm लेंथ और 450 mm लेंथ की फाइल्स आपके यहाँ अवेलेबल होती हैं और ज़्यादातर यूज़ भी आप करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था क्लासिफिकेशन का वो था शेप। शेप के आधार पे भी आपने फाइल्स देख ली, कौन कौन सी? ट्रायंगुलर शेप देख ली आपने, स्क्वायर शेप देख ली, राउंड शेप देख ली, हाफ राउंड शेप देख ली। तो आपने शेप्स के आधार पे भी फाइल्स देख ली। अब जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रेड। ग्रेड के आधार पे फाइल कितने प्रकार की हो सकती है, कौन कौन से ग्रेड्स हो सकते हैं। तो ये ग्रेड किस चीज़ के? ये ग्रेड ये डिसाइड करते हैं कि जब आप फाइल यूज़ कर रहे हैं, जब आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो फाइलिंग के दौरान कितना मटेरियल कट रहा है। क्योंकि जाहिर है कि जब आप फाइल करेंगे, किसी न किसी जॉब के ऊपर में फाइल करेंगे, तो जॉब के ऊपर में फाइलिंग करने के दौरान कुछ मटेरियल कटेगा, कुछ मटेरियल घिसेगा और कट करके अलग होगा, तभी जाके स्मूथनेस आएगी, टॉप सरफेस हटेगी तभी स्मूथनेस आएगी। तो कितना मटेरियल कट रहा है उसके आधार पे भी फाइल को क्लासीफाई या वर्गीकृत किया गया। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रेड है वो है रफ ग्रेड या रफ फाइल। रफ ग्रेड का मतलब क्या है? जैसे आप देखिए कि अगर कोई चीज़ रफ ग्रेड में आ रही है, यानी कि रफ है तो ज़्यादा खुरदरापन है, ज़्यादा खुरदरापन है तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा खुरदरी है तो जिस सतह के ऊपर में, जिस सरफेस के ऊपर में उसको रब किया जाएगा, घिसा जाएगा, तो वो ज़्यादा सरफेस को काट करके निकालेगी, ज़्यादा ऊपरी सतह को काट करके निकालेगी, तो रफ सरफेस होगी, ठीक है। रफ के बाद है बास्टर्ड, यानी कि रफ से थोड़ा कम। जो ग्रेड एक तरह से आप फाइननेस समझ सकते हैं, उसकी स्मूथनेस समझ सकते हैं कि जो इसके दांते हैं, यानी इनको दांते कह सकते हैं कि टीथ कह सकते हैं। फाइल के ये जो कट्स आप देख सकते हैं, सिंगल, ये पहले एक बार क्रॉस कट किया गया है, तो इसको डबल कट किया गया है, सिंगल कट डबल कट किया गया है, तो इसकी वजह से ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये इसके फाइल के टीथ हैं, ये इस फाइल की टीथ प्रोफाइल्स हैं, दांते हैं, जिन्हें हम हिंदी में दांते भी कहते हैं। इनकी रफनेस और फाइननेस पे डिपेंड करता है आपका ग्रेड फाइल का, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रफ ग्रेड की फाइल होगी उसमें दांते उतने ज़्यादा बड़े होंगे, उतने बड़े आकार के दांते होंगे, और जितनी ज़्यादा स्मूथ ग्रेड की फाइल होगी उसमें दांते उतने ही छोटे होंगे। अब दांते बड़े होने का या छोटे होने का क्या तात्पर्य है? दांते बड़े होने का तात्पर्य ये है कि एक निश्चित एरिया में कितने दांते हैं। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए ये एक निश्चित एरिया है, इस निश्चित एरिया में कितने दांते आपके आ रहे हैं, गिनने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 दांते आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह का सेम एरिया पे अगर इसको और फाइन कर दिया जाए, अगर ये जो कट हम लगा रहे थे ये कट और फाइन कर दिए जाए, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम एरिया में नंबर ऑफ टीथ बढ़ जाएंगे। जैसे इस यही एरिया है, सेम एरिया, मान लीजिए ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो मान लीजिए अभी बड़े बड़े दांते हैं, तो बड़े बड़े दांते 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एक निश्चित एरिया में कितने दांते हैं ये हम देखेंगे। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमने गिने थे कि एक, मान लीजिए ये इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पर 22 दांते हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 50 दांते हैं। इसी प्रकार से ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ही, जिसमें दांतों की संख्या और ज़्यादा हो जाती है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में ही आप दांतें आपके 70 हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर सेम एरिया में दांतें कम हैं इसका मतलब क्या है? अगर सेम एरिया में दांतें कम हैं इसका मतलब दांतें बड़े बड़े हैं, और अगर दांतें बड़े बड़े हैं, अगर दांत बड़े बड़े हैं सेम एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में ही दांतें अगर बड़े बड़े हैं, इसका मतलब सरफेस ज़्यादा रफ है, और ज़्यादा रफ है तो ज़्यादा फाइलिंग करने पे ज़्यादा मटेरियल को निकालेगी, ज़्यादा मटेरियल को कट करेगी। सिमिलरली अगर उससे दांतें थोड़ा ज़्यादा हैं तो दांतें मतलब साइज़ थोड़ा कम है, अगर साइज़ कम है मतलब थोड़ा सा कम मटेरियल निकालेगी। इसी प्रकार से ये दांतों की संख्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन हमने ग्रेड के आधार पे किया है, ये ग्रेड के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, ये एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर सबसे पहला जो हम पूछ रहे हैं, सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं रफ ग्रेड का जो फाइल होगा, रफ ग्रेड के फाइल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, रफ ग्रेड के फाइल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज नंबर ऑफ टीथ 8 to 10, यानी 8 से 10 दांतें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे होंगे, किसमें? रफ फाइल जो होगी उसमें। इसी प्रकार से जो सेकंड नंबर है यानी बास्टर्ड, उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने दांतें होंगे? 10 से 12 दांतें होंगे, यानी रफ से थोड़ा ज्यादा, यानी कि रफ से थोड़ा, रफ वाले जो दांतें होंगे उससे थोड़ा कम साइज के दांतें होंगे इसके बाद जो थर्ड नंबर है सेकंड कट। तो सेकंड कट में जो नंबर ऑफ टीथ हैं, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो सेकंड कट में नंबर ऑफ टीथ होंगे, ये होंगे फ्रॉम 12 to 16, ठीक है। 8 से 10, 10 से 12, 12 से 16, ठीक है। तो इसका मतलब दांतों का साइज और यहाँ पर कम होता जा रहा है, और दांतों का साइज कम हो रहा है। इसके बाद अगला जो है वो है स्मूथ। तो स्मूथ टाइप ऑफ जो फाइल होगी, जो स्मूथ होगी, इससे नाम से ही समझ में आ रहा है स्मूथनेस इसमें ज़्यादा है। तो अगर स्मूथनेस ज़्यादा है इसका मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बारीक दांतें हैं, काफ़ी ज़्यादा महीन दांतें हैं, जो कि मटीरियल बहुत कम काट रहे हैं, घिसने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में इसमें 20 से 24 दांतें तक हो सकते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 20 से 24 दांतें इसमें हो सकते हैं। और लास्ट वाला जो है डेड स्मूथ फाइल, इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 25 से लगभग 35 दांतें तक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए ग्रेड। ग्रेड के आधार पे 5 प्रकार की फाइल्स होती हैं। पहली रफ कट यानी रफ फाइल, जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब जैसे ये देखिए, इस पे आते हैं, ये फिगर आपका कंप्लीट बना हुआ है। अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकालिए, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अब यहाँ दांतें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दांतें। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी वाली फाइल हो गई? रफ फाइल हो गई। मान लीजिए इसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में दांतों की संख्या बढ़ जाती है, ये अब दांतों की संख्या बढ़ गई, और अगर ये दांतों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 10 से 12 हो गई, तो ये कौन सी फाइल कहलाएगी? ये कहलाएगी बास्टर्ड फाइल। फिर इसी एरिया में, इसी पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर दांतों की संख्या बढ़ करके 12 से 16 हो जाती है, तो ये कौन सा फाइल कहलाएगा? ये सेकंड कट फाइल कहलाएगा। सिमिलरली अगर इसी में जो दांतों की संख्या है बढ़ करके 20 से 24 हो जाती है, तो देन इट विल बी अ स्मूथ फाइल, ये एक स्मूथ फाइल कहलाएगी। सिमिलरली अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में
इन दांतों की संख्या 25 से 30 या 25 से 35 के आसपास हो जाती है या उससे भी ज्यादा हो जाती है, तो दैट मीन्स इट इज अ डेड स्मूथ फाइल। तो ये 5 प्रकार की फाइल अकॉर्डिंग टू ग्रेड या अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, नंबर ऑफ टीथ पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये डिसाइड करेगा कि ग्रेड कौन सी है फाइल की, मतलब किस ग्रेड की ये फाइल है, रफ है कि बास्टर्ड है कि सेकंड कट है कि स्मूथ है कि डेड स्मूथ है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेड। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स की बात कर रहे हैं तो ये 3 प्रकार से फाइल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। और सिमिलरली अगर आप फाइल का स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं तो इन्हीं 3 स्पेसिफिकेशंस को देख करके आप मार्केट में जाकर के फाइल खरीद सकते हो। अब इसके बाद बात आती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी का, क्लासिफिकेशन का ही, दैट इज अकॉर्डिंग टू कट। कट कितने प्रकार है, ठीक है। अब कट में सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट, कर्व कट तथा रास्प कट। अब ये कट किसे कहते हैं? कट ये कहते हैं इसे, ये आप देख सकते हैं, ये कट किया हुआ है, ये ऐसे कट किया हुआ है। अगर आप केवल इतने एरिया को देखेंगे तो ये एक ही तरह की लाइन, एक ही तरह की पैरेलल लाइंस खींची हुई दिख रही है। तो फाइल में इस एरिया, ये अगर मान लीजिए कोई ऐसा फाइल है कि जिसमें केवल एक ही तरह की लाइंस बनी हुई, केवल एक ही तरह की, तो दैट मींस इट इज अ सिंगल कट फाइल, सिंगल कट उसमें है। ठीक है, और इफ इट इज अ सिंगल कट फाइल तो द एंगल ऑफ कट विल बी ऑफ 60 डिग्री। यानी कि अगर ये सिंगल कट फाइल होगी तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये सिंगल कट फाइल होती है तो ये हो गया। अब सिंगल कट के बाद दूसरी टाइप की फाइल कौन सी होती है? दूसरी टाइप की फाइल होती है डबल कट, जो कि यहाँ पर आपके सामने बनी हुई है। सिंगल कट, फिर उसी के को क्रॉस करती हुई एक और कट आई, तो ये सेकेंड वाली फाइल जो हो गई ये है आपकी डबल कट फाइल। तो इन केस डबल कट अगर कोई फाइल है तो डबल कट फाइल में आपका एंगल ऑफ कट चेंज हो जाएगा। एक तरफ आपका एंगल ऑफ कट जो होगा वो 70 डिग्री होगा एंड सेकेंड, पहला वाला 70 डिग्री होगा और दूसरा वाला होगा 50 to 55 डिग्री। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर ये वाला कट जो है ये 70 डिग्री का है तो ये वाला जो कट होगा ये 50 to 55 डिग्री होगा, 50 to 55। तो ये हो गया डबल कट। सिंगल कट समझ में आया, उसके बाद में डबल कट समझ में आया। अब आ जाइए स्पाइरल कट। स्पाइरल, तो स्पाइरल कट किसे कहते हैं? देखिए, इसे कहते हैं स्पाइरल या हेलिकल। तो इस तरह का अगर कट आपके फाइल में है तो उस तरह की फाइल को हम कहेंगे स्पाइरल कट। और ये ज्यादातर ये जो स्पाइरल कट्स होते हैं ये पाए जाते हैं हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल। तो हमने शेप के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था एक हाफ राउंड फाइल थी, तो हाफ राउंड फाइल में इस तरह के कट्स पाए जाते हैं, किस तरह के? स्पाइरल कट्स। ठीक है, स्पाइरल कट हो गया। अब स्पाइरल कट के बाद जो तीसरा नहीं, चौथा प्रकार का जो कट है वो कौन सा कट है? कर्व्ड कट। कर्व कट, कर्व कट की खास बात क्या होती है? ये अगर फाइल ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसमें कर्व शेप भी कट होगा, ऐसा ऐसा कट होगा। दिस इज अ कर्व कट फाइल, कर्व कट फाइल। ठीक है, ये कर्व के शेप का, कर्व के शेप का अगर कट है तो दैट मीन्स इट इज अ कर्व्ड कट फाइल। लास्ट आता है आपका रास्प कट। लास्ट है आपका रास्प कट। ठीक है, रास्प कट यहां पर बना देते हैं। तो रास्प कट कुछ इस तरह के सेगमेंटल कट्स हैं, छोटे छोटे कट्स अलग अलग लगे हुए हैं। ये जो सेगमेंटल टाइप के कट्स हैं इन्हें हम रास्प कट कहते हैं। ठीक,
ये है आपका रास्प कट। तो ये आपका रास्प कट हो गया, ये आपका कर्व कट हो गया। इसमें एक जिसमें इस तरह का कट हो, स्पाइरल कट हो गया। देन आपका डबल कट ये हो गया, सिंगल कट ये वाला हो गया जिसमें एक ही साइड पे आपका कट बना हुआ है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड और अकॉर्डिंग टू कट। यानी कि आप फाइल को अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ फाइल्स आर 3 टाइप्स, 150 mm, 300 mm, 450 mm, 150 mm, 300 mm और 450 mm. Second, according to shape there are 5 to 6 types of file. स्क्वायर टाइप ऑफ फाइल, हाफ राउंड टाइप ऑफ फाइल, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, इसके अलावा आपकी फ्लैट फाइल है, फ्लैट फाइल के अलावा आपकी नाइफ एज फाइल है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। नाउ अकॉर्डिंग टू ग्रेड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइल, रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। और लास्ट अकॉर्डिंग टू कट्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइल, सिंगल कट, डबल कट, स्पाइरल कट, कर्व कट एंड रास्प कट। तो ये हो गए फाइल के क्लासिफिकेशन। अब ये अगर क्लासिफिकेशन है तो अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन भी यही है, इन्हीं के आधार पर। मान लीजिए अगर आपको अब ये सारी जानकारी हो जाने के बाद में किसी शॉप में जाना है और उस शॉप में जाकर के आप कहते हैं कि भैया आई वॉन्ट टू हैव अ फाइल, आई वॉन्ट टू बाई आई वॉन्ट टू परचेस अ फाइल, मुझे एक फाइल खरीदनी है। तो किस टाइप की फाइल को, अगला सवाल ये करेगा किस टाइप की फाइल आपको खरीदनी है। तो देन यू विल आंसर कि मुझे एक ऐसी फाइल खरीदनी है जिसका लेंथ सो एंड सो होगा, 100 150 mm होगा, 300 mm होगा, 450 mm होगा। शेप स्क्वायर होगा या फ्लैट होगा, शेप आप बताएंगे। देन आप बताएंगे कि आपको ग्रेड कौन सा चाहिए, कि आपको रफ ग्रेड चाहिए, बास्टर्ड ग्रेड चाहिए, सेकंड कट चाहिए, स्मूथ चाहिए, डेड स्मूथ चाहिए। और लास्टली आप बताएंगे कि कट्स किस प्रकार के होंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करेंगी आपकी फाइल को। तो जब आप दुकान में जाकर के ये सारे पॉइंट्स बताएंगे तब आपको आपके मन मुताबिक फाइल अवेलेबल होगी, तब आपको आपके मन मुताबिक फाइल मिलेगी। तो ये था फाइल पे आज का क्लास। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है पर फिर भी अगर आपने पूरा देखा है तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे जिससे आपकी स्टडीज़ में आपको मदद मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।